गोविंद मालू साहब, आप सुन रहे हैं शरद वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं किस तरीके की समस्याएं। सर 120 दिन 110 खुदकुशी, सर पता था आपको पहले से ये, या जी न्यूज से ही आपको भी पता चला जैसे कि आपके मंत्रियों को पता चला? अदिति जी, इस खबर की दुनिया में और इस ऐसे वातावरण में जबकि कैमरे की नज़र, हर आंख सभी दूर छोटी से छोटी घटना पर लगी रहती है, ऐसे समय यदि इतनी बड़ी घटना हो जाए तो पूरे देश में कोई भी मीडिया हाउस हो, कोई भी मीडिया कर्मी हो, कोई भी मीडिया का कोई भी उपकरण हो, वो उससे अछूता नहीं रह सकता। आपने बताया तो हमने सुना, लेकिन ये कहना कि 110 मौतें 120 दिन में जो भी आप बता रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अभी भी कई सारे ग्रामीण लोगों ने, आपके संवाददाता ने बात की, उन्होंने अलग अलग तरीके के बयान उसमें दिए हैं। अब ये सामाजिक कारण हो सकता है, कुछ क्यों हुई मौतें, उन्होंने 2010 से लेकर आज तक की घटनाक्रम को बताया। सरकार के भी हमारे मंत्री जी, उन्होंने भी ये बात कही कि आपसे जानकारी मिली। तो कुल सर आप ये बताइए, आपको किससे जानकारी मिली? आपको सर पहले से पता था? सर आपको पहले से पता था? आपसे जानकारी मिली? जी नहीं, आपसे जानकारी मिली, पहले से पता नहीं था, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो सर आप मीडिया देखकर सरकार चला रहे हैं वहां पर? उसके आधार पर हम सर मीडिया देखकर। सर मैंने क्या कहा आपसे? मैंने क्या कहा? आपने आपके इसी चैनल पर अभी जिलाधीश को, जो सरकार के हमारे अधिकारी हैं, उनको सबको सुनाया, मैंने भी वही सुना। और यदि कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होता तो वो खबर किसी भी अखबार से, किसी भी चैनल से बच नहीं सकती थी आज के इस युग में। मैं समझता हूँ कि कोई सामाजिक कारण रहा होगा, कुछ लोगों के कारण क्यों हुआ ये सब, इस बात की हम भी जानकारी लेंगे, पड़ताल करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं, हमारे मंत्री जी ने भी यही कहा है, गोविंद मालू साहब यही कह रहा है। गोविंद मालू साहब ये कहा, इनकार किया कि हम इसकी जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन ये इसके बारे में प्रशासन सजग है। प्रशासन मुस्तैदी से आपकी खबर के बाद में उसने काम शुरू किया कि आखिर क्यों हो रहा है, क्या है वास्तव में हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जानकारी पहले से होती तो मैं समझता हूँ कि समस्या पहले से सामने आती और उसका निपटान होता। लेकिन आपने बताया, और ये जो आंकड़े हैं, मैं समझता हूँ कि ये कुछ बढ़ चढ़ कर आंकड़े बताए गए हैं। अभी भी एक ग्रामीण जन ने कहा कि 2-4 मौतें हुई हैं। सर तो फिर जो लेकिन क्यों हो रही है? ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है, ये सामाजिक कारण कुछ हो सकता है, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन इसकी भी तहकीकात, जैसा हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा कि हम कर रहे हैं। गोविंद मालू साहब, बात गोविंद मालू साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि 120 दिन में 110 खुदकुशी के जो आंकड़े हैं, इनको आपके हिसाब से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है सर, तो आपके पास तो सरकारी आंकड़े होंगे, आप रख दीजिए हमारे दर्शकों के सामने। मैं देखिए सरकारी आंकड़े मैं आपको, आपने अभी सरकारी हमारे अधिकारियों का कथन सुने हैं। यदि आंकड़े होते तो बताने में कोई दिक्कत नहीं। यदि ये आपकी तरफ से आंकड़े आ रहे हैं, अब आपने जो खबर बताई, हम उसको इसे इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, हम डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, हम उस पर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी तहकीकात की जा रही है। क्योंकि कोई भी मीडिया हाउस यदि बता रहा है तो हम उस पर संज्ञान लेते हैं कि आखिर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये कहें कि सरकार, कोई ऐसा बड़ा विभत्स कांड हुआ, कोई ऐसा डिजास्टर हुआ जिस पर सरकार के पास आंकड़े इकट्ठे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि ये कारण कोई सरकार के कारण, सरकार की योजनाओं के कारण, सरकार की विफलता के कारण, प्रशासन की विफलता के कारण कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ हो, कोई ऐसी आपदा आई हो अचानक जिसके कारण हम आंकड़े दें। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी आपके ने जो विषय संज्ञान हमारे जानकारी में लाया, हमारे संज्ञान में, और उस पर लगातार नज़र हमारा प्रशासन रख रहा है, जो भी उसमें होगा सामने आएगा। गोविंद मालू साहब, मैं भी आपसे बहुत विनम्रता के साथ ये कह रही हूँ सर, जिन 110 लोगों की खुदकुशी का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है सर, वो कोई कीड़े मकोड़े नहीं है सर, वो 110 जिंदगियां हैं। जी आपके आंकड़े हैं ये, देखिए, इसीलिए आपके आंकड़े हो सकते हैं ये सर, इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इसको पुष्टि नहीं कर सकते,
हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते आपके आंकड़े की जब तक हम उसकी सर आपको पुष्टि के लिए कितना समय चाहिए सर? हमारे प्रशासन सजग है। आपकी देखिए समय तो हमारा अमला लगा हुआ है, जैसे होगा हम आपको बताएंगे। मैंने आपसे कहा ना, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है कि उसी दिन कोई दुर्घटना हुई होती, कुछ ऐसा हुआ होता, कोई अग्निकांड हुआ होता, कोई एक्सीडेंट हुआ होता, कोई ऐसा कारण हुआ था सर कारण जैसे वर्षा हुई। सर कारण तो बाद की बात है, आप पहले तो आंकड़ों की बात कीजिए। और ये सारे ग्रामीण जन अभी आपके चैनल पर ही सभी ग्रामीण जन जो बात कह रहे हैं उसमें सरकार का या प्रकृति का कोई भी ऐसा कारण नहीं गिनाया गया है। सर कारण मौतें हुई है कि नहीं हुई है 110? आप कब तक आपकी सरकार ऐसी चादर डालकर सोती रहेगी सर? मैंने आपसे कहा ना कि 110 नहीं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपने बताया 110, हम अभी आप स्पेकुलेट मत करिए सर। जब तक, तो मैंने आपसे कह तो रहा हूं आदित्य जी, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि हमारा प्रशासन सजग है, वो वहां चला गया है। आपका प्रशासन कितना सजग है कि आपको जानकारी तब मिल रही है सर जब एक मीडिया हाउस यदि हुआ होता किसी भी कैमरे की नजर से, किसी भी अखबार से इतनी बड़ी घटना नहीं बच सकती आदित्य जी। वही मैं आपसे कह रही हूँ सर, सिर्फ जी न्यूज नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में इस पर बात हो रही है। खरगोन समय सुर्खियां बटोर रहा है सर, और आप कह रहे हैं कि अभी इसकी तहकीकात, इसकी तफ्तीश सर, और कारण से बड़ा तो मौत के आंकड़े हैं ना सर। मैं तो सभी कारण से बड़ा तो सर मौत के आंकड़े हैं। जी न्यूज ने अगर कोई सामाजिक कारण, कोई ऐसी चीज हमारे संज्ञान में लाए तो हम जरूर उस पर हम नोटिस लेंगे और हम उस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम आनन फानन कल और आज में एकदम से नहीं बताया जा सकता कि ये सर आप अभी भी कारण ढूंढ रहे हैं सर, बहुत विनम्रता के साथ मैं आपसे कह रही हूं, इसलिए मैं आप अभी भी कारण विनम्रता से तलाश रहे हैं सर, लेकिन ये जो आंकड़े मैं विनम्रता से कह रहा हूं कि आप इसको हाइप क्रिएट करके सर ये बहुत ही शॉकिंग विभत्स दृश्य प्रस्तुत न करें समाज के सामने। जानकारी जुटा रहे हैं सर, आप अभी तक जानकारी जुटा रहे हैं। नहीं, ये आपके हो सकते हैं ना, मैंने आपसे कहा सर ये छप चुका है, हमारी सरकार मेरे पास वहां के लोकल न्यूज़पेपर का हमारी सरकार सजग है, वहां छप चुका है ये 6 तारीख को सर। यदि आप अभी तक जानकारी जुटा रहे हैं, यदि देखिए मैंने आपसे कहा सरकार पूरी तरह सजग है। किस कारण से सर सजग होती तो आज सरकार को ये जानकारी मीडिया से नहीं मिलती सर, और शिवराज सिंह किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम आपकी किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। आपने जो जानकारी हमें दी है, हमारी संज्ञान में आई और हमारा प्रशासन उस पर तहकीकात कर रहा है। जीतू पटवारी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। सरकार तो तहकीकात कर रही है, इनकी सरकार के 2 मंत्री ये कहते हैं उन्हें जानकारी जी न्यूज से मिली है। शिवराज सिंह चौहान ये कह देते हैं कि जी आप अध्यक्ष से बात कीजिए। 110 लोगों का खुदकुशी करना, ये इन आंकड़ों को हाइप किया जा रहा है जीतू पटवारी। आदित्य 2 बातें हैं। एक तो धन्यवाद है जी न्यूज़ को कि हम हर बार ये बात उठाते थे, सदन में भी उठाते थे, बाहर भी उठाते थे। जैसी हठधर्मिता शिवराज सिंह चौहान ने आज बताई है, ऐसी ही ये सदन में भी बताते हैं, और इसकी एक हद तक जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी भी है जो इस तरीके से उसकी बात को आम जनता को जोड़ नहीं पा रही है। अदिति मैं आंकड़े ठीक कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा था शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार से कि आप बताएं कि कितने किसानों ने इस वर्ष आत्महत्या की 2013-14, 2014-15। तो इन्होंने 7,885 किसान 13-14 में आत्महत्याएं की है और 5,653 ये सरकारी आंकड़े हैं। गोविंद मालू को नहीं पता, मुझे पता है। और अदिति एक और सुधार करूं, खरगोन में 370 से 300-400 लोग हर वर्ष, हर किसान और खेती से जुड़ा हुआ आत्महत्या करता है। ये भी सरकारी आंकड़े हैं, ये मेरे फेक आंकड़े नहीं है। ये आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं आंकड़ों की बात आई थी इसलिए कह दूं। अब अदिति 2 बातें आपने, एक तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश में किसान निराश है, हताश है, डिप्रेशन में है। 3-4 साल से लगातार ओलावृष्टि और अतिवर्षा के कारण किसान परेशान हुआ है। ऐसे में सरकार ने जो उसके साथ सहयोग करना था, सिर्फ बातें की है, वादे किए हैं, भाषण दिए हैं। शिवराज सिंह जी चौहान ने, मैं ये राजनीति से प्रेरित होकर बातें नहीं कर रहा हूँ, चूंकि मैं किसान का बेटा हूँ, खुद किसान हूँ, और इस पीड़ा को समझ के किसानों की पीड़ा आपके माध्यम से फिर सरकार को बताना चाहता हूँ, और पहले भी बताता रहा हूँ, हर मंच से बताता रहा हूँ, सदन में बताता रहा हूँ, बाहर बताता रहा हूँ। आप 6 से 8 किसान इस प्रदेश में रोज आत्महत्या करते हैं अदिति। 6 से 8 किसान रोज मध्य प्रदेश में आत्महत्या करता है,
और ये सरकार आंख मूंदे बैठी है, मुख्यमंत्री आंख मूंदे बैठे हैं। दूसरा, ये आत्महत्या क्यों करते हैं, डिप्रेशन में क्यों आते हैं, ये समस्या इतनी भयावह क्यों हो रही है, इसका मूल कारण है सरकार की नीतियां। जो सहकारी बैंकों से लोन लिया जाता है, सरकार कहती है 1% ब्याज या 0% ब्याज। अदिति, पूरी बात होने दे, मुझे अच्छा लगेगा और ये बात आपको भी थोड़ी नॉलेज में आएगी। एक खरगोन का बाड़ी गांव का एक पर्टिकुलर जो मामला है, ये तो जितनी निंदा भी की जानी चाहिए और दुख भी व्यक्त किया जाना चाहिए कि सरकार आंख मूंद के बैठी है। आप 6 तारीख को गई अदिति, आपके पत्रकार, उससे हम 3 दिन 4 दिन पहले उस गांव का, बाड़ी गांव का आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे, उनके निर्देश पे हम गए थे, हमने लोगों से मिले। इसका मूल कारण है कि जो प्रेशर में है किसान कर्जे के, जो प्रेशर में है किसान खेती बाड़ी बिगड़ने के, जो प्रेशर में है शादी ब्याह में जो खर्चा बढ़ता जा रहा है और आमदनी है नहीं, जमीन बेच। अच्छा, एक और बात है, बाड़ी गांव में कितने किसान जमीन बेचने को तैयार हैं? अगर इसका सर्वे आप वहां कराएंगे तो पता चलेगा, इनकी आंखें खुलेगी कि क्या स्थिति है। और ठीक है जीतू, मेरे को दूसरे पैनलिस्ट को भी लेकर आना, सरकार और निर्मम लोग। जी दूसरे पैनलिस्ट को भी यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। मैं आपको कहना लेकिन यहाँ पर हम जो डिबेट कर रहे हैं वो खरगोन में जिस तरीके से हम उसे सुसाइड डिस्ट्रिक्ट का नाम दे रहे हैं, एक के बाद एक लोग सिलसिलेवार तरीके से वहां पर खुदकुशी कर रहे हैं। गिरिजा शंकर, आप सुन रहे हैं किस तरीके से हर कोई अपने तरीके से इस पर सियासत कर रहा है, प्रशासन अपने तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन पहुंचता भी तब है जब जी न्यूज पर इस खबर को कई घंटों तक लगातार दिखाया जाता है। सरकार के 2 मंत्री जी न्यूज पर आकर ये कहते हैं उन्हें तो पता ही नहीं था, और एक मंत्री साहब ये कह देते हैं कि मैं अंतर्यामी थोड़ी हूं, मुझे कैसे पता होता कि ये सब कुछ चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान सूबे के सीएम हैं, वो ये कहते हैं मुझसे नहीं, अध्यक्ष से पूछिए ये हो क्या रहा है। देखिए, कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 2 बातें हैं। एक, जो आत्महत्याएं की जो घटनाएं हैं वो हो क्यों रही हैं, उनको रोका क्यों नहीं जा पा रहा है, एक, और दूसरा उसकी जानकारी कलेक्टर के लेवल पर भी नहीं होना। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। प्रशासन का जो पूरा एक तौर तरीका है, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूं, ये राजनीतिक सत्ता में कौन पार्टी है कौन नहीं है उससे अलग, कि कलेक्टर का जिस तरह से कलेक्टर एसपी का जिलों में संपर्क होना चाहिए, जिलों की जानकारी उनकी होनी चाहिए, वो लगभग एक तरह से वो खत्म हो गई है और वो जिला केंद्रित अफसर हो गए हैं। आप देखेंगे पटवारी और कोटवार से लेकर के सारा अमला गांव तक होता है, और ऐसी किसी भी घटना की जानकारी तत्काल जिला प्रशासन को होनी चाहिए। यदि जिला प्रशासन को जानकारी नहीं है तो ये उनकी बहुत बड़ी असफलता है, ये असंवेदनशीलता भी है कि इस तरह की घटना जिले के अंदर हो रही है और जिले के अधिकारियों को पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो जानकारियां, आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर मतभेद हो सकता है कि वो आंकड़े अधिक हैं या कम हैं, लेकिन इस तरह की घटना होने के पीछे जो कारण है वो कारण भी जानना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यदि न केवल सरकारी अमला, आप देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात को दावा करती हैं कि ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल तक उनके कार्यकर्ता फैले हुए हैं, तो आखिर उनके कार्यकर्ताओं का लोगों से क्या कनेक्ट है कि गांव में इतनी बड़ी घटना हो रही है और उन पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं होता। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये ज्यादा गंभीर मसला है। जो आत्महत्याएं हो रही हैं वो तो एक अपने आप में दुखद है और उस पर नियंत्रण पाना जरूरी है, लेकिन जो डिस्कनेक्ट है पब्लिक के साथ में प्रशासन का और पॉलिटिकल पार्टीज का, ये ज्यादा चिंताजनक है।